कल मैं एक बहुत ज़बरदस्त बुक पढ़ रहा था, प्रिंसिपल्स ऑफ डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। रे डेलियो साहब की ये बुक थी और बड़ी ज़बरदस्त बुक थी। रे डेलियो साहब जो हैं ये अमेरिका के एक इन्वेस्टर हैं, बड़े टॉप नॉच किस्म के। मैंने सोचा कि ये बुक आपके साथ शेयर करूं ताकि आप अपने CSS के या डिफरेंट एग्ज़ाम्स में या वैसे अपने गुफ्तगू के अंदर कोट करें और आपको कोई सियाना कहे और आपके नंबर अच्छे आएँ। तो इस बुक के मुताबिक जो एक नई एम्पायर बनती है या बड़ी पावर को जाती है, उसकी ज़िंदगी के अंदर 3 मेजर पॉइंट्स आते हैं। उसकी ज़िंदगी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक तरफ टाइम बना लेते हैं और दूसरी तरफ बना लेते हैं पावर। कितनी पावर टाइम के हिसाब से बढ़ रही है। तो मिसाल के तौर पे 1900s में US ने अपने अरूज का ज़माना देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता टॉप पे पहुंच के अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे को आ रहा है और एक नई पावर इंटरसेप्ट करती है उसके रास्ते में, चाइना, जो 1980 से US को कर्ज़ दे रहा है। होता क्या है कि जब भी कोई एम्पायर स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसकी बिगनिंग का पीरियड होता है। उस बिगनिंग के पीरियड में कुछ 6-7 किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो ये होता है कि उसकी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं। एजुकेशन से इनोवेशन आती है, इनोवेशन से टेक्नोलॉजी नई बनती है, नई चीज़ें बनाने के लिए नए तरीके आते हैं, फिर नई प्रोडक्ट्स बनती हैं। जब नई प्रोडक्ट्स बनती हैं तो उनको बेचने के लिए, उनको मार्केट करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, तो वो फाइनेंशियल सेक्टर बूस्ट करता है, माशी इस्लाहात होती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ग्लोबल ट्रेड के अंदर उस पावर का शेयर बढ़ जाता है। जब शेयर बढ़ जाता है तो उसकी करेंसी इतनी जानदार हो जाती है कि दूसरे मुल्क जो हैं वो उस करेंसी को लेना पसंद करते हैं, तो वो करेंसी रिज़र्व करेंसी बन जाती है। जब रिज़र्व करेंसी बनती है, जैसे आजकल डॉलर रिज़र्व करेंसी है और पूरी दुनिया का ट्रेड, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स जो हैं वो डॉलर के ऊपर चलती हैं, इसके बाद उसकी जो है वो टॉप पीरियड स्टार्ट हो जाता है। पहले जब इंग्लैंड का अरूज था तो पाउंड जो थी वो रिज़र्व करेंसी थी। जब उससे पहले डच का अरूज था 1650s के अंदर, तो आपकी जो है वो डच करेंसी जो गिल्डर थी वो अपनी रिज़र्व करेंसी थी और पूरी दुनिया के लोग उस करेंसी के अंदर ट्रेड करना पसंद करते थे। जब आपकी करेंसी के अंदर ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि आप एक सुपर पावर बन गए हैं। अच्छा जी, जब टॉप का पीरियड आता है तो होता ये है कि उस मुल्क के लोग जो हैं वो ज़्यादा इनकम कमाने लग जाते हैं और उनकी सैलरीज़ बढ़ जाती हैं। जब सैलरीज़ बढ़ती हैं तो कोई छोटा मुल्क कम सैलरी के ऊपर वही चीज़ें बना सकता है। तो एक तो ये होता है कि प्रोडक्ट्स उनके मुल्क से शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं किसी और मुल्क में। दूसरा ये होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है मुल्क के अंदर तो नए नए शॉपिंग सेंटर बनते हैं, नए नए कैफ़ेज़ बनते हैं, नई नई ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनका इकोनॉमी के कोर के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि वो अगर इकोनॉमी एक्सेस में हो तो वो चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके नतीजे के अंदर लोग जो हैं वो इन चीज़ों के आदी होते हैं और वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। जब मेहनत करना छोड़ते हैं तो होता ये है कि जो लोग सैलरीज़ ले रहे हैं वो तो कम से कम पे आ जाते हैं, कम मेहनत करते हैं। जो लोग अमीर हो रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी दौलत की वजह से जो है बेनिफिट लेते हैं। तो आपका जो गैप है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वेल्थ गैप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वेल्थ गैप जब बढ़ता है तो अंदर मुल्क के अंदर सिविल वॉर होती है या पोल्स बन जाते हैं, दोनों तरफ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स होती है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि वो जो सुपर पावर होती है उसका मिलिट्री बजट बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है क्योंकि उसने पूरी दुनिया में मार्केट्स के फ्रंटियर्स पे अपना पहरा बिठाना होता है और अपने जो है वो मर्ज़ी की गवर्नमेंट्स लानी होती हैं। तो तीसरी चीज़ जो होती है उनका मिलिट्री बजट जो है वो शूट कर जाता है। नतीजा क्या होता है कि कोई और पावर जिसका मिलिट्री बजट इतना नहीं होता जैसे चाइना है आजकल, वो ऊपर आना शुरू हो जाती है। फिर हमारी जो सुपर पावर है वो एंड वाले टाइम पे आ जाती है जहाँ के ऊपर उसकी लड़ाई होती है उसके कॉम्पिटिटर के साथ, जैसे US और चाइना की लड़ाई जो है वो मुतवक्के है और ट्रेड वॉर की सूरत में हो भी रही है। इस लड़ाई के नतीजे में हमारी जो सुपर पावर होती है उसमें महंगाई होती है, नए नोट छापे जाते हैं, उसके अलावा जो है वो डिफरेंट तरह के बूम्स एंड बस्ट्स आते हैं इकोनॉमी के अंदर और बार बार इकोनॉमी जो है वो बस्ट की वजह से डिक्लाइन में आती है। नतीजा क्या होता है कि वो आखिरकार हिम्मत हार जाती है और वो पावर जो है वो डाई डाउन हो जाती है। यही डच के दौर में हुआ था।
यही इंग्लैंड के दौर में हुआ और यही जो है यूएस के बारे में जो है वो ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जो है हिस्ट्री का कह सकते हैं कि स्नैपशॉट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और आप इसको अपने एग्ज़ाम्स में या अपनी गुफ्तगू में ज़रूर कोट करेंगे और यूँ लगेगा जैसे आपने ये पूरी किताब पढ़ ली है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो आप ज़रूर बताइए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कीजिएगा।